नमस्कार। मन सुमन का के 10वें अंक में आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा बताए इस संसार के अत्यंत अद्भुत अक्षय गुप्त धन जो विद्या धन के रूप में जाना जाता है के विषय में बात करेंगे। नीति शतक के श्लोक 14 में जिसका उल्लेख हमने 8वें अंक में भी किया था, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः में विद्या और ज्ञान इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। जब विद्या विहीना पशु भी समाना कहा गया तो विद्या और ज्ञान दो पदार्थों से, दो चीज़ों से युक्त होना चाहिए वह व्यक्ति। तो आइए पहले हम ज्ञान और विद्या का अंतर समझते हैं। ज्ञान प्राणियों में जन्मजात आता है। भूख का ज्ञान, डर, स्पर्श इत्यादि का ज्ञान, सुरक्षा का ज्ञान और समय के साथ अन्य अनेक विषयों की सामान्य जानकारी प्राप्त करने के साथ यह ज्ञान जीवन में, चाहे वो कोई भी प्राणी है, मनुष्य है या उससे इतर कोई प्राणी है, तो ये बढ़ता रहता है। जबकि विद्या किसी भी विषय को विधि पूर्वक एक करिकुलम के तहत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जानने, समझने, अध्ययन करने की विधि को कहते हैं। इस विद्या को ही आजकल हम फॉर्मल एजुकेशन के रूप में जानते हैं। तो भर्तृहरि ने भी ज्ञान और विद्या इन दोनों का अलग अलग उल्लेख किया और इस विद्या की, जिसे कि अर्जित किया जाता है, प्रयत्न पूर्वक व्यक्ति जिसे प्राप्त करता है और अपने जीवन को एक नई दिशा देता है, उसका निर्माण करता है, तो उस विद्या की महिमा का वर्णन करते हुए दो सुंदर श्लोकों की रचना की और अन्यत्र भी इसके विषय में कहा। और गागर में सागर के समान इसका बहुत ही गहरा और व्यापक अर्थ विद्या का, उसकी महिमा का भर्तृहरि ने बताया। इतने वर्ष बीत जाने के बाद आज के युग में भी विद्या के विषय में, उसकी महिमा के विषय में कही हुई भर्तृहरि की सभी बातें उतनी ही सत्य हैं, उतनी ही सार्थक भी हैं। तो आइए हम उन पर विचार करते हैं। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, हर्तुर याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा अप्यर्थिभ्यः प्रतिपद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिम पराम। विद्या एक ऐसा गुप्त धन है, एक ऐसा छिपा हुआ धन है जो यदि कोई चोर आ जाए उसको हरण करने के लिए, चुराने के लिए, तो उसको दिखाई नहीं देता। एक अद्भुत शांति का संचार करता है जो व्यक्ति विद्या को अर्जित करता है। दिन रात यदि उसे बांटते भी रहे, इतना दानी है, यदि कोई व्यक्ति विद्या दान करता है तो वह विद्या का धन उससे कम नहीं होता, अपितु बढ़ता ही जाता है। यदि संसार प्रलय में डूब जाए, जल थल हो जाए, तो भी वह नष्ट नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि वेद का ज्ञान, वेद की विद्या अलग दूसरे युगांतर में भी हमारे सामने आती है। और भर्तृहरि राजा को ये संदेश देते हैं बड़ी गंभीरता से कि जिसके पास ये विद्या रूपी धन है, उसके साथ कोई घमंड और स्पर्धा का भाव मत रखो, छोड़ दो। अपितु विद्या से संपन्न विद्वानों का सदैव बहुत अधिक आदर करो। हमने देखा है इतिहास में कि राजा नंद के द्वारा जब विद्वान चाणक्य का अपमान किया गया तो वह नंद वंश के विनाश का कारण बन गया और इतिहास इसका गवाह है। विद्या से युक्त व्यक्ति मरने के बाद भी, इस संसार को त्यागने के बाद भी वह जीवित रहता है अपने उस विद्या से, अपने उस ज्ञान के बल पर। बिना उसका कोई प्रचार भी ना हो, फिर भी वह यश को पाता है। महाकवि भर्तृहरि
एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार राजा या अधिकारी विद्वान की विद्या को नहीं छीन सकते। जैसे हंस पक्षी है, उसे माना जाता है कि वह नीर क्षीर विवेकी है। ऐसी मान्यता है कि हंस के सामने यदि दूध और पानी दोनों को मिलाकर रख दिया जाए तो वह दूध का ग्रहण कर देता है और पानी को छोड़ देता है। और इस संसार में वह अपनी इस अद्भुत प्रतिभा के साथ ब्रह्मा के द्वारा पैदा किया गया। ब्रह्मा इस संसार के प्रत्येक प्राणी का सृष्टा है और उसी सृजनकर्ता के द्वारा एक और भी हंस के लिए कार्य किया गया है कि उसे सुंदर कमलनियों से भरे सुंदर सरोवर में रहने के लिए छोड़ा गया है। यदि ब्रह्मा किसी बात पर हंस से क्रोधित भी हो जाए तो वह ये तो कर सकता है कि हंस को जिस सुंदर सरोवर में रहने के लिए, निवास के लिए जो उसको दिया गया था वह सरोवर, वह वहाँ उसका रहना बंद कर दे। ब्रह्मा हंस का वहाँ रहना बंद कर सकता है, परंतु हंस की जो विशेष प्रतिभा है, नीर क्षीर विवेक की जो विशिष्ट उसका विद्या है, उसको उससे नहीं छीन सकता। तो इसी प्रकार किसी विशेष विद्या या प्रतिभा से युक्त व्यक्ति से कोई भी दमनकारी राजा या अधिकारी या नेता उस विद्वान को पीड़ित तो कर सकता है, अपमानित भी कर सकता है, परंतु ज्ञान और विज्ञान की जो सिद्धि उन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर या बाकायदा उसको अर्जित किया है विद्या के अर्जन के साथ, उसे वह नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए महाकवि भर्तृहरि लिखते हैं, विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम, विद्या विहीना पशु। फिर से वो कहते हैं कि जो विद्या से विहीन है, विद्या का अर्जन नहीं कर पाता, वो इस संसार में पशुवत है, उसका जीवन एक पशु की भांति है। ये बात पहले भी वो हम 8वें अंक में कर चुके हैं। विद्या के संबंध में बहुत सी अनमोल बातें महाकवि भर्तृहरि ने कही हैं, उन्हें मैं अपने सरल शब्दों में सहज भाव से इस प्रकार एक कविता के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। विद्या ही संसार में रूपवान का रूप, धन ऐसा अनमोल है जो जन्मे हो अंतर लो। नष्ट न हो यह संपदा, बाटन से बढ़े प्रभु। जग प्रलीन हो प्रलय में, जब ये हो अंतर्भूत। भोग दे विद्यावान को, यश का बने स्वरूप। सुख संपत्ति की दाता है, गुरु का है प्रतिरूप। परदेसों में पहचान बनाए, आदर दे महिभूत। ऐसी है विद्या यह, महिमा इसकी अनूप। इस प्रकार विद्या की महिमा का वर्णन करते हुए भर्तृहरि ने कहा कि किमु धनैः अनवद्या विद्या यदि, सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। यदि व्यक्ति के पास दोषों से रहित अनवद्य निर्दोष विद्या है, जिसे उसने बड़े मेहनत से हासिल किया है, तो वही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि उस निर्दोष विद्या के सहारे व्यक्ति सभी को प्रभावित करके अपने वश में कर सकता है। आज हम देखते हैं कि कितने ही भारतीय विद्वान
पूरे विश्व में अपना परचम फहरा रहे हैं अपनी विद्या के बल पर, और उनका सबको आदर मिल रहा है। तो इसके लिए, इस आदर के लिए, इस यश के लिए किसी राज्य की आवश्यकता नहीं, अपितु विद्या अर्जित करने की और उसको दुनिया के सामने प्रकट करने की आवश्यकता है। तो राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी विद्वानों की आवश्यकता होती है। इसलिए तन मन से जुटकर, तन्मय होकर विद्या के अर्जन का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए, और इसी के लिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। अगले अंक में मधुर वाणी और अच्छे लोगों की संगति मनुष्य की उन्नति के लिए उसका क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है, इसकी चर्चा अगले अंक में शुक्रवार को हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।